Bismillahirrahmanirrahim. This is Fauji Foundation School Bihari here. Assalamu alaikum 3 class. I hope you all will be safe and sound. Students, we are studying chapter number 6, that is environment. Students, आज chapter number 6 का दूसरा lecture है. First of all, I'll share the objectives of this lecture. Students, after this lecture, you will be able to tell the ways to reduce pollution, tell about the proper disposal of garbage, tell the cause of air pollution. Students, इस लेक्चर के बाद आप पोल्यूशन को कम करने के तरीके बता सकेंगे. आप ये बता सकेंगे कि गार्बेज को किस तरह से डिस्पोज करना चाहिए और इसके अलावा आप एयर पोल्यूशन की कॉज भी बता सकेंगे. सो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर का रिकैप करते हैं. हमने सीजन्स के बारे में पढ़ा कि 4 सीजन्स होते हैं, स्प्रिंग, समर, ऑटम, विंटर. उसके अलावा स्टूडेंट्स हमने पढ़ा कि पोल्यूशन क्या होती है. When gases, smoke and chemicals are introduced into the environment in large doses that makes it harmful for humans, animals and plants, it is called pollution. तो स्टूडेंट्स हमने पढ़ा कि गैसेस, स्मोक और केमिकल्स वगैरह जब हमारे इन्वायरमेंट में शामिल हो जाते हैं, इनकी मिकदार बहुत ज़्यादा हो जाए तो ये इंसानों के लिए, जानवरों के लिए और पौधों के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हो जाते हैं. ठीक है, तो इसको कहते हैं पोल्यूशन. स्टूडेंट्स, हमने पोल्यूशन की कुछ टाइप्स पढ़ी. एयर पोल्यूशन, गार्बेज पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन. तो आज हम पढ़ेंगे कि हम पोल्यूशन को किस तरह कम से कम कर सकते हैं. How can we minimize pollution? हम पोल्यूशन को कम कैसे कर सकते हैं, इसको कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, हम इसके कुछ तरीके पढ़ते हैं कि हम किस तरह से पोल्यूशन कम कर सकते हैं. एंड द फर्स्ट वन इज वी कैन यूज लेस पेपर. हम कागज कम इस्तेमाल कर सकते हैं. पेपर इज एक्सपेंसिव एंड इम्पोर्टेंट फॉर आवर यूज. Don't waste it. Students, जो कागज होता है ये बहुत एक्सपेंसिव होता है और ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी बहुत होता है. ठीक है, हमें इसे वेस्ट नहीं करना चाहिए. राइट ऑन बोथ साइड्स ऑफ अ पेपर, यानी कि कागज की दोनों साइड्स पे लिखना चाहिए. कट आउट द अनयूज्ड साइड्स of the paper and use it as notepads. और स्टूडेंट्स, जो यूज्ड साइड्स होती हैं उनको कट करके हम अलहदा कर सकते हैं और जो अनयूज्ड साइड्स होती हैं पेपर की उनको हम नोटपैड्स के तौर पर यूज कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, जैसे कि फर्ज किया हमने हाफ पेज लिखा है तो अब हम वो सारे का सारा पेज फेंक दें, ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि उसका जो अनयूज्ड पेज है उसको काट के नोटपैड के तौर पर यूज कर लेना चाहिए. डोंट बर्न पेपर. कागज को जलाना नहीं चाहिए. रिसाइकल यूज्ड पेपर, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स एंड कार्डबोर्ड, इट विल बी यूज्ड टू मेक रिसाइकल्ड पेपर. तो स्टूडेंट्स, पेपर जो है उसको रिसाइकलिंग के लिए यूज करना चाहिए. जैसे न्यूज़पेपर्स होते हैं, मैगजीन्स वगैरह होते हैं, कार्डबोर्ड वगैरह, इन सबको रिसाइकलिंग के लिए हम यूज कर सकते हैं. यूज्ड पेपर कैन बी रीयूज्ड इन आर्टवर्क एंड प्रोजेक्ट्स. Paint with poster colors on it to make it look nice and new. स्टूडेंट्स, जो यूज किया हुआ पेपर होता है उसको हम दोबारा यूज कर सकते हैं. किस तरह से यूज कर सकते हैं? आर्टवर्क कर सकते हैं, हम उससे कुछ प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं. तो उनको मतलब थोड़ा न्यू करने के लिए, उनको थोड़ा सा अच्छा मतलब दिखाने के लिए उनके ऊपर हम पेंट कर सकते हैं, पोस्टर कलर्स कर सकते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे कुछ तरीके कि हम पेपर किस तरह से कम यूज कर सकते हैं. Next is disposal of the kitchen and garden waste properly. Put the waste in a large container or bag and leave it to be collected. Students, जितना भी मतलब जो हम चीजें यूज करते हैं, तो जो कूड़ा क्रिकेट होता है या जो वेस्ट होता है उसको एक बड़े से कंटेनर में या एक बैग में डालना चाहिए और उसे ऐसी जगह पे रख देना चाहिए जहां से कूड़ा कलेक्ट करने के लिए वो आते हैं. ठीक है,
रिमूव ऑल पेपर एंड प्लास्टिक आइटम्स फ्रॉम द वेस्ट, और उस वेस्ट, जो वेस्ट होता है उसमें से जो पेपर और प्लास्टिक की चीजें होती हैं उनको अलग कर लेना चाहिए। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ गार्बेज। Garbage should not be thrown on empty plots and roadsides. It is not only an ugly sight but very unhygienic, as the garbage rots due to the heat of the sun and emits bacteria in the atmosphere. Students, गार्बेज को खाली प्लॉट्स में और सड़कों के किनारे पर नहीं फेंकना चाहिए, और ये सिर्फ इसलिए नहीं कि ये देखने में बुरा लगता है, बल्कि ये बहुत ही अनहाइजीनिक होता है। ये जो गार्बेज होता है, इस पर जब सूरज की हीट पड़ती है तो इससे बैक्टीरियाज निकलते हैं जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में शामिल हो जाते हैं। बर्ड्स, कैट्स एंड डॉग्स स्कैटर द गार्बेज ऑन द स्ट्रीट्स एज दे ट्राई टू फाइंड फूड। और स्टूडेंट्स, ये जो एनिमल्स होते हैं जैसे कैट्स हैं या डॉग्स हैं, तो ये कूड़ा फैला देते हैं, उनके अंदर मतलब खाने की चीजें ढूंढ रहे होते हैं और ये कूड़ा फैला देते हैं। थ्रो द गार्बेज इन द डेजिग्नेटेड एरियाज ऑफ योर नेबरहुड फ्रॉम वेयर द म्युनिसिपैलिटी क्लीनर्स कलेक्टेड डेली। और स्टूडेंट्स, जितना भी मतलब गार्बेज होता है उसको किसी बैग में डाल के प्लास्टिक और पेपर की चीजें अलग करके, तो जो जगह फिक्स की जाती है जहाँ से म्युनिसिपैलिटी के क्लीनर्स आकर वो कूड़ा कलेक्ट करते हैं, उसे वहां पे रख देना चाहिए। इफ दे डोंट कलेक्ट द गार्बेज ऑन टाइम, कॉल देम। अगर वो टाइम पर कूड़ा कलेक्ट ना करें तो उनको कॉल करनी चाहिए। डोंट इग्नोर दिस प्रॉब्लम, और इस प्रॉब्लम को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इज अवेयरनेस। Students, create an awareness group in the neighborhood who will monitor the functioning of the civic agencies for garbage collection. तो स्टूडेंट्स, हमें एक अवेयरनेस ग्रुप बनाना चाहिए अपने नेबरहुड में, जो कि ये सारी फंक्शनिंग जो है वो इनको ऑब्जर्व करता रहे, इसको देखता रहे, ऑफ सिविक एजेंसीज फॉर गार्बेज कलेक्शन, यानी कि कूड़ा क्रिकेट उठाने की जो के लिए जो क्लीनर्स आते हैं, तो उनको उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग करनी चाहिए। ये देखना चाहिए कि प्रॉपर टाइम पर कूड़ा कलेक्ट किया जा रहा है या नहीं। तो इसके लिए हमें एक अवेयरनेस ग्रुप बनाना चाहिए नेबरहुड। नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स, डू यू नो वेयर द सॉलिड वेस्ट इज टेकन। तो आपको पता है स्टूडेंट, जो सॉलिड वेस्ट होता है ये कहाँ ले जाया जाता है? पेपर and cardboard are collected for recycling. Plastic, glass and metals are separated and taken for recycling. स्टूडेंट्स, इसमें जो पेपर, कार्डबोर्ड वगैरह होते हैं इनको रिसाइकलिंग के लिए अलग कर लिया जाता है। प्लास्टिक, ग्लास और मेटल्स वगैरह जो होते हैं उनको भी सेपरेट कर लिया जाता है रिसाइकलिंग के लिए। Other waste is collected by municipal garbage vans and transported to large dumps outside the city. और बाकी का सारा जो गार्बेज होता है वो म्यूनिसिपल की वैन्स आती हैं, और वो एक ना मतलब जो लार्ज डंप्स बनाए जाते हैं, यानी जमीन खोदकर जो गड्ढे बनाए जाते हैं कूड़े के लिए, वो वहां पर, यानी कि शहर से बाहर मतलब वो जगह बनी होती है कूड़ा रखने के लिए, तो उसे वहां पर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। It is still not disposed of properly as it is either burnt or left in open grounds. तो स्टूडेंट्स, इस तरह से ये भी कोई प्रॉपर डिस्पोजल तरीका नहीं है, मतलब इससे अच्छे से डिस्पोज नहीं होता। क्यों? क्योंकि या तो फिर ये ले जाकर वो मतलब ग्राउंड्स में फेंक दिया जाता है या फिर जला दिया जाता है, जो कि मतलब बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बर्निंग गार्बेज कॉज एयर पोल्यूशन। स्टूडेंट्स, जब कूड़ा जलाया जाता है तो उससे जो सारा धुआं निकलता है वो हवा में शामिल हो जाता है। तो इस तरह से जो बर्निंग गार्बेज होता है ये एयर पोल्यूशन की वजह बनता है। इट डैमेजेस द क्लीन एयर बाय एमिटिंग टॉक्सिक गैसेस। दिस इज नॉट अ गुड वे टू डिस्पोज ऑफ गार्बेज। तो इससे क्या होता है कि जो टॉक्सिक गैसेस होती हैं वो हवा में शामिल हो जाती हैं, और ये भी मतलब गार्बेज को डिस्पोज करने का अच्छा तरीका नहीं है। Garbage or solid waste should be buried in large dug out dumps and then covered with soil. तो स्टूडेंट्स, गार्बेज को प्रॉपर डिस्पोज करने का तरीका क्या है कि उसको मतलब जो खुले एरियाज बने होते हैं कूड़ा रखने के लिए, जो मतलब जो डंप्स खोले जाते हैं, यानी कि जो गड्ढे खोदे जाते हैं, उनमें कूड़ा डालकर
उसके ऊपर यानी कि मिट्टी डाल देनी चाहिए, उसको कवर करना चाहिए, सो दैट इट बिकम्स डिग्रेडेबल। डिग्रेडेबल मीन्स आप biological way of making waste blend with the soil and the environment. It can be beneficial as some of the materials can provide minerals to the soil. तो ये स्टूडेंट्स, ये जो तरीका है ये किस तरह से हमें मतलब ये फायदेमंद भी हो सकता है, क्योंकि इससे जो जमीन है इसको मिनरल्स मिलते हैं। Environmental awareness will help making the world a better place to live in. It will provide cleaner and healthier surroundings for all. तो स्टूडेंट्स, जो environmental awareness है ये हमारी जो जमीन है, हमारी जो दुनिया है, इसको रहने के लिए एक बेहतर जगह बना सकती है। It will provide cleaner and healthier surroundings for all. और ये सब के लिए एक साफ सुथरा और सेहतमंद माहौल प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स? Okay, students, it's your assessment time. Write 5 ways to reduce pollution. Pollution कम करने के 5 तरीके लिखें। Where the solid waste is taken. Solid waste कहाँ ले जाया जाता है? How is garbage disposed of at your home? Write a brief note. तो स्टूडेंट्स, आपने लिखना है कि आपके घर पे जो गार्बेज होता है वो किस तरह से डिस्पोज किया जाता है। छोटा सा नोट राइट करना है आपने इस पे। विच गार्बेज कॉजेज एयर पोल्यूशन, और कौन सा मतलब गार्बेज जो होता है वो एयर पोल्यूशन की वजह बनता है। तो स्टूडेंट्स, बर्निंग गार्बेज causes air pollution. Okay students, I hope you have understood the lecture. Thank you so much. Take care. Allah Hafiz.